जो आज का हम गैदरिंग है ये शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे आज मानव जाति उथल पुथलता के दौर से गुजर रही है, अलग अलग चुनौतियों का सामना दिन ब दिन वो कर रही है, जिसके कारण हिंसा, उदासीनता, चिंता, इस सब का माहौल फैला हुआ है आसपास। तो आज उसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हमारे आज के बैठक का जो थीम भी है वो हीलिंग एंड पीस है। तो हम कुछ प्रेयर्स करेंगे उसके लिए एंड देन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कुछ शब्द वो कहें उसके बारे में। तो जो आज का गैदरिंग है हम एक एकता की प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। तो वो एक प्रेयर मैं करूंगा और उससे हम शुरू करके देन सबको हम मौका देंगे। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे प्रभु। दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले, पथ प्रदर्शन करे पगों का, ज्ञान की ते संपदा, छोड़े मत उन पर उन्हें रक्षित रहे तुझसे सदा, कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, बर्दहास्त्र स्नेह का, है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे प्रभु, कर प्रकट मेरे प्रभु। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे फोरम ऑफ कंसर्न टीचर अशोक वर्मा जी का, जिन्होंने ये आईडी प्रोवाइड किया आज के मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। स्पीकर वी हैव ब्रह्मा कुमारी सिस्टर नेहा. We would like to welcome Brahma Kumari Sister Neha is a Raj Yoga and Stress Management teacher. After completing her engineering, she joined MNC as a software engineer. She is blessed and well-versed exponent and a teacher of Raj Yoga meditation. She has given various presentation talks in educational institution, university, industry, government departments. So we would like to welcome her to come on the screen and say few words and prayer also. Thank you, Brother Gopal. Most respected Professor Anil Sarwal ji, Bishop ji, Swami Anupamananda ji, Vishnu Maharaj ji, भ्राता अमरिंदर सिंह जी, और जो भी आज के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ओम शांति। First of all, I would like to thank the organizers, Anil Sarwal ji and the whole team for organizing such a beautiful event and made us a part of this event. And आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
जब भाई साहब ने बात की थी इस टॉपिक की, तो एक बात याद आ रही थी। एक बार हम मदर टेरेसा होम में गए थे, तो हमने देखा कि वहां पर सिस्टर ने हमें एक रूम दिखाया, जो हॉल रूम था, और उस रूम में बहुत सारे क्रैडल्स पड़े थे। और हैरानी की बात थी कि वहाँ अराउंड 40-50 इन्फेंट्स थे, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, 4 महीने का। लेकिन उस पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। उन सबके फेसेस बहुत सीरियस थे। तो आई आस्क्ड दैट सिस्टर कि सिस्टर व्हाई दे आर सो एबनॉर्मल। तो उस सिस्टर ने पूछा कि सिस्टर दे आर वेरी मच नॉर्मल, आपको क्यों लग रहा है कि ये एबनॉर्मल हैं? तो मैंने कहा कि ये रो क्यों नहीं रहे, ये बोल क्यों नहीं रहे? इस रूम में 40 बच्चे हैं, इन्फेंट्स ऑलमोस्ट, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके फेसेस इतने सीरियस हैं। तो उस सिस्टर ने बताया कि सिस्टर दिस इज वेरी मच नॉर्मल फॉर देम, ये बच्चे रोते नहीं हैं, इनको पता है कि हमें चुप कराने वाला कोई नहीं है। तो उस क्षण एक सेकेंड के लिए मन में ये बात आई कि एक बच्चा जो घर पर पल रहा है, जो माँ बाप की छत्र छाया में है, जो माँ बाप की पावर्स को, प्यार को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो 10 तरह के चेहरे बदलता है, दिन में से 10 तरह की आवाजें निकालता है, 10 लोगों को उसने घर में अपने पीछे लगाया होता है। और एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स का प्यार, उनकी शक्ति, उनकी वार्मथ, उसकी पावर्स को नहीं रिसीव कर पा रहा, उसका चेहरा एकदम बिल्कुल सीरियस है। तो आज अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं, तो हमें सबके चेहरे ऐसे ही सीरियस नजर आ रहे हैं। तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स, मतलब उस परमात्मा पिता की पावर्स, उसकी ब्लेसिंग्स, उसके प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को भूले हैं, और उसके साथ जो हमारा संबंध है उसको भूले हैं। सो दिस इज अ हाई टाइम कि अपने आप को हम फिर से पहचाने और उससे कनेक्ट करें। क्योंकि जैसे आज का टॉपिक रखा गया है, इट्स अ प्रेयर मीटिंग फॉर हीलिंग एंड पीस। और अगर हम हीलिंग एनर्जी की बात करें, तो परमात्मा के प्यार से ऊपर कोई और हीलिंग एनर्जी नहीं है। दैट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ हीलिंग एनर्जी। लेकिन जैसे एक राजा का बच्चा है, लेकिन अगर वो भूल जाता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो वो उस इनहेरिटेंस को क्लेम ही नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं है कि मेरे पिता के पास इतना कुछ है और वो सब मेरा है। लाइक द सेम वे, कहीं ना कहीं आज हम खुद को भूले, उस परमात्मा को भूले, और उसके साथ हमारे अपने संबंध को भूले, तो हमें पता ही नहीं है कि हम उस सुख के सागर, प्यार के सागर के बच्चे हैं, एंड वी क्लेम दैट इनहेरिटेंस। तो कहीं ना कहीं आज हमें फिर से जरूरत है अपने आप को याद दिलाने की कि हम बाहर से दिखने वाला ये शरीर नहीं है, ये मिट्टी की देह नहीं है, लेकिन इस मिट्टी की देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा की संतान है। और परमात्मा जो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है, जैसे ही हम उससे संबंध जोड़ते हैं कि वो मेरा पिता है, तो जो उसका है वो मेरा है। फिर मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। इफ ही इज ओशन ऑफ लव, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। इफ ही इज ओशन ऑफ पीस, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। इफ ही इज ओशन ऑफ डिविनिटी, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को याद दिला के उस परमात्मा पिता से जुड़कर फिर से अपने ट्रू ट्रेजर्स को हमें पहचानना है। क्योंकि अगर हम पहचानेंगे, हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो हम पूरे प्लेनेट में उसको वाइब्रेट कर पाएंगे। तो आइए कुछ क्षणों के लिए उस एक्सपीरियंस को हम सभी करें।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी एक बार अपनी आईज क्लोज करके बैठेंगे और मेरे साथ इस एक्सपीरियंस को फील करेंगे कुछ क्षणों के लिए। हम अपने पास आ जाएं और देखें अपने आप को। बाहर से दिखने वाला हड्डी मांस का शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मन की आंखों से देख लें, मस्तक के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां एक सफेद सितारा चमक रहा है। बहुत सुंदर सितारा, a tiny beautiful star is sparkling in the center of forehead. This is who I am, a point of light, a divine energy. यही मैं हूँ, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, एक चैतन्य शक्ति। शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ। मन की आंखों से देखें, नीले आसमान से पार एक और आसमान है, जहां दूर दूर तक गोल्डन रेड लाइट फैली है, बहुत डिवाइन लाइट। वो परमात्मा का घर, परम धाम है, और उस गोल्डन रेड लाइट के बीच मेरी ही तरह एक और सितारा चमक रहा है, जिसकी ब्राइटनेस मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। वो मुझ आत्मा के पिता हैं, परम ज्योति, निराकार। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मुझ आत्मा के पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट, मेरी तरह। जो शांति के सागर हैं, जो प्यार के सागर हैं, वो अनंत ज्योति अपना निस्वार्थ प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। मन की आंखों से फील करें, उस परम ज्योति से निस्वार्थ प्यार की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, मेरे अंदर समा रही हैं। ये भगवान के प्यार की हीलिंग एनर्जी जो मेरे मन को और मेरे तन को हील कर रही है। मन में असीम प्यार और शांति भर रही है। भगवान का प्यार मेरे हर दुख को हील कर रहा है। उसकी छत्र छाया के अंदर मैं खुद को बहुत सेफ, सिक्योर महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये ईश्वरीय प्यार, उसका प्रकाश मेरे मस्तक से प्रवाहित हो पूरी देह में फैल रहा है। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक बॉडी का एक एक ऑर्गन हील हो रहा है, और धीरे धीरे ये प्रकाश इस देह से बाहर निकल आसपास के वातावरण में फैल रहा है। धीरे धीरे इस रूम में
इस बिल्डिंग में, इस शहर में, इस पूरे देश में और पूरे यूनिवर्स में ये परमात्मा प्यार की हीलिंग एनर्जी सबके मन को टच कर रही है, सबके दिलों को हील कर रही है। ये हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी है। पूरा प्लेनेट ही हील हो रहा है। सबके दुख दूर हो रहे हैं। सबके मन उस ईश्वर से जुड़कर उसके प्यार से भर गए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। Thank you, Kumari Sister Neha. Thank you so much for the beautiful words and prayers. So now we would like to welcome Bishop Ji. He was born in Mangalore. He was ordained a priest on 17 December 1977. He is the Bishop of the North India. So we would like to welcome you, sir, and request you to say a few words and prayers in 5 to 7 minutes. Thank you. Bishop ji, you are on mute, sir. Priya Bhaiyo, and I can see only one Sister Neha in the midst of us. Blessed are you, and blessed are all of us. Itna sundar prayer and healing meditation that we had. Hum pratna karenge, and I continue with that same path that Sister Neha ji has led us. Let the light प्रभु की रोशनी हमें समेट ले from our head to every part of our body. May his healing light continue to us and radiate in us. कुछ हफ्ते पहले हमारी कलीसिया in our church, we also saw the tara. We saw the star. And it is the star जहाँ तीन मंजू ने उस तारा को देख के और वो तारा ने उन्हें बेथलेहम शहर ले गए और तारा ने की रोशनी गांव में बेथलेहम गांव में तरनी में प्रभु यीशु जो जन्म लिए थे 25 दिसंबर, just over a month. And when Neha ji spoke about the star, the light, that was the light which made वो हम सबको उस परमेश्वर के प्यार में उस रोशनी ने हमें समेट लिया. And as the who just spoke and introduced us, Gopal ji, also in a beautiful hymn that he sang, he also said today's situation, and what our Neha ji also spoke. Today's situation is a very tough situation. And हम लोग इस वर्ष we are in the 73 वर्ष जब हमने संविधान को अपनाया, the constitution, and उसमें ये 4 pillars हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, brotherness, togetherness, fraternity. That is the cry in every human person, हर एक इंसान. In fact, yesterday we had, among our Christian denominations like this, we had a prayer service in Sector 45, St. Mary's Church. And we all became aware that जब हम
it has been my experience also. जब मैं hospitals में गया हूँ, घरों में गया हूँ, and when people are in their last breath, whether it's a child or whether it's a youth or whether it's a parent or whether it's an old person, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, जब वे आखिरी सांस ले रहे हैं, when they're taking their last breath, and I have listened to them. Sometimes I had to put my ear close to them. And their last words were always love. Please tell मेरे परिवार को बोलना that I love them. Because they are in the ICU, nobody can go. They allow me to go because I go and pray. उनके आखिरी जब दम टूट रहा है, उनके आखिरी शब्द क्या है? It's not about money, पैसे, property, महल, ज़मीन. It's not none of these things. Their last words are words of truth. सच है, उसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है. Last words, and it is asking for love, sharing love. And so वे पूछते हैं to forgive, and also they say, do take care of my family. These are the loving words. So ये हम में सब में है. It's in every one of us, and that is why in today's सुसमाचार बाइबल में संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 में, and in verses 20 to 26, I'm not reading the whole thing, but just a few lines. यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं रहे प्रभु यीशु को अभी तक, क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए. They are not able to really realize that he is पुनर्जीवित हुए. He was crucified, क्रूसित किए गए, लेकिन 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हुए और वे उनके साथ चल रहे. And when he reaches a particular place, he says, I am going to go ahead. And they say, नहीं, आप हमारे साथ रुक जाइए. Stay with us. Stay, because it is already evening. It is already late. Stay with us. And he stayed with them. And when he stayed with them, he opened the scriptures, the Bible. And certain verses he made them aware of. And one of the beautiful lines which Jesus, Prabhu Yesu ने अपने शिष्यों को बताए, उन्होंने कहा, पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा, तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वो मैंने उन्हें दे दी है. His words were words, let us be one, you in me and I in you. Beautiful. And what we experience when we are with God in his presence is oneness. कोई परमेश्वर के बाहर नहीं है. We are all in him. One in him, just like एक शरीर. We are one body. We have different organs, but we are one body. हम एक शरीर हैं, अंग अलग अलग हैं, but एक शरीर. And that is why we are here. And that is why we pray. और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि let us ask that hate be changed into love, ignorance into wisdom, barriers into bridges, and poison into medicine. हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आइए हम घृणा को प्रेम में, अज्ञान को ज्ञान में, बाधाओं को सेतुओं में और विष को औषधि में परिवर्तित करें. And we pray शांति को संघर्ष और लोकतंत्र को तनाशाही में ना बदले. This is our prayer. आज हमने देखा रिपब्लिक डे, 73 वर्ष में हम हैं. And what a beautiful the whole programs. वहां पर शक्ति,
Sanskriti, singing, dancing, very beautiful. हम सब अपना सिर उठा सकते हैं. This is a beautiful country. संस्कृति हमारे देश की बहुत सुंदर है. And what a beautiful day. And हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अपनाया है, we pray that this न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हम सब में हो. And it will all come from the Lord, परमेश्वर से. if हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वे जीवन है, वे मार्ग हैं, वे सच हैं, सत्य हैं. यदि हम इससे दूर हो जाते हैं तो हम अंधेरे में पहुंचते हैं. And that is why someone said, one of our religious leaders, he said very powerfully, he said, today we must pray that what is needed today, it is not the clash of civilizations, but it is because of certain narrow-mindedness, that is isolationism, divisiveness, that is praying. हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको अपने प्यार में एक बना और एक बनाए रखे. God bless you all. Wishing each of you happy Republic Day. Thank you, sir. Thank you so much for the beautiful words and prayers. So now we would like to welcome Swami Anupamananda ji. He is the secretary of Ramakrishna Mission Ashram, Chandigarh. He joined the Ramakrishna Mission in 1983. He served as the director of Vivekananda Institute of Language at Hyderabad for 6 years. He served as the head of Ramakrishna Mission Chandigarh for 2 years, from 2012 to 2014. And once again, he has taken charge of Ramakrishna Mission Chandigarh from October 2021. So we would like to welcome him. आप कुछ शब्द कहिए और कुछ प्रार्थनाएं अगर 5 से 7 मिनट में कहेंगे. Thank you. Namaskar to everybody. We have been listening to some of the beautiful prayers and beautiful words. And all of us are aware about one fact that, yesterday we celebrated the birthday of Swami Vivekananda according to Hindu calendar, Tithi, Janma Tithi. And it was Swami Vivekananda who took the message of India to the West. And there in his famous lecture at Parliament of Religions, Chicago, beginning with 11th September, not the one which happened in 2001, but rather 1893, 108 years before, where Swami Vivekananda made an important point there. And there he told, quoting from our scriptures, he says, just like Bhagavan Sri Krishna told in Bhagavad Gita, Ye yatha mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. In whatever way you pray, ultimately, whoever may pray, in whatever way, they ultimately come to me, that is God, the Lord, the Creator. Sri Ramakrishna says in his very simple language, just like the children, they call, some of them call Papa, some of them say Father, and there is a child, you cannot pronounce even Papa also, says just Pa. Father understands, yes, child is calling me. In the same way, it may be the different way that we pray, it may be with a different name that we call him, but ultimately it is that one single, the Creator who has ultimately created the world. And Swami Vivekananda there mentions very clearly, Ruchina Vaishitriyat, Rujukutir Nana Patajusham, from Shiva Mahimna Stotra he quoted. And he says that, because of the different tastes, that means mental makeup, people take different paths, that is different religions. And
Nrinam eko gamyaha. For all of them, ultimately, just like the rivers, they take the birth at different place, courses are different, and ultimately mingle in the sea. Nrinam eko gamyaha. So, in the same way, for all humanity, or all the jivas, in fact, you are ultimately the goal where all of them will come and mingle or reach. This is what, message that is given. And ultimately, Swami Vivekananda mentions very clearly there is that, the ekam sat vipra bahudha vadanti. This is the message. Unity of existence and the divinity of man. Each soul is potentially divine. So that ultimately, the power of the Lord that resides in everybody. Ishvaraha sarvabhutanam hrideshwarjana tishtati. Just like Bhagavad Gita, Sri Krishna says, He is there in the heart of all living beings. And that is why Swami Vivekananda says, we have been discussing about metaphysics and all those things. Let us be practical. If God has created this universe, as we all believe, all religions believe about this, that Lord has created this universe, and then He must be in everybody. Or we are all brothers and sisters. When that is the point, when that is true, when we accept that, then what is to be done? We must always serve each other. One who is in difficulty, one who is a poor person, one who is ignorant, one who is suffering from disease. Why can't we serve them? And thinking that, they are created by God, or as we believe God resides in them, when we have this feeling and when we are able to serve them, service of God in man. In fact, Swami Vivekananda in one particular point, he says that, the going to temple and worshipping God there is the primary worship. Real worship is worshipping God who is in everybody. And in another place he says, I worship that God whom the ignorant call man. He goes to this extent of telling that I worship that God whom the ignorant call man. So that is, God resides in him. So that is why now what Swami Vivekananda says is that let us practice it. Practical Vedanta, he call it. Let us practice it. Shastras have told, and we have faith in them. All scriptures talk about this, then it has to be put into practice. Whatever way that we can help, in whatever way that is possible. The God has given us some power, and with that, whatever power we have got, whoever comes to us, approaches us, or whom we see, and in whatever way that's possible, let us extend our helping hand. And this helping hand should be a sense of worship of God in man. This is what he points out. So when that happens, we are actually worshipping that God. This is the way to worship the God. That's what he says. And when we are able to follow this, then naturally there will be no barriers of caste, no barriers of religion, no barriers of creed, no barriers of nationality. It is ekam yatra bhavati vishwam ekanilam, as the Veda says, where the whole world becomes one single nest, global village concept that was thought even at that juncture itself. Yatra bhavati vishwam ekanilam. The whole universe becomes one. A global village, that concept that we are talking about today. So this is what, Swami Vivekananda says, we must come out of our, sense of individual or limited individual feeling. And when we remove that limited individualness, then we will be able to have real peace. And where people help each other, cooperate with each other, so that we can develop as, first of all, as a country and as the whole world. This is the prayer that was, Swami Vivekananda says, and that is why the Shanti mantras, they say very clearly, Bhadram karne bhishruniyama deva, Bhadram pashe maksha birya jatra, Stirairangai stustuvagu, Sastano bihi,
व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. And along with that, again that phrase, asatoma sadgramaya, lead us from ignorance to light. Tamasoma jyotirgamaya, from ignorance to light, from darkness to light. Then mrityorma amritangamaya, from that fear of death to immortality. Lead us kindly with this prayer. This is the prayer, and there are a lot of them. Because of the time constraint, so we will limit my speech over here. I am thankful to the organizers, especially Anil Sarwal ji, who had come to our ashrama and invited me for this program. And I am glad to participate in this program, be part of this program. And let us all of us pray, may that Lord give us all sadbuddhi. Sadbuddhi pradhan kare sabko. He Bhagwan. With this prayer, I conclude. Namaste. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड प्रेयर्स। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम स्वामी विष्णु जी महाराज जी को बुलाना चाहेंगे मंच पर। ये ऑल इंडिया श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रेसिडेंट हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ शब्द कहें और कुछ प्रेयर कहें 5 से 7 मिनट में। ॐ यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज यहाँ पर जो जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये बहुत अच्छा है। जो हम सभी अलग अलग धर्मों के हेड्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारे देश में संविधान बना, संविधान लागू हुआ। देखो ना, थोड़ा सोचो, अगर कोई संविधान ना हो देश में, हमारे देश के चारों तरफ जो बॉर्डर है वहां पर जवान न लगे हों, शहर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, गलत व्यक्ति को सजा का कोई प्रावधान ना, उसको कोई खौफ ना हो, न्यायपालिका ना हो, कोर्ट इत्यादि, तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी, जंगल राज होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा। इसी तरह हमारे समाज को, हमारे मानव समाज को चलाने के लिए भगवान ने स्वयं इस जगत में अवतरित होकर भगवत गीता जैसा उपदेश दिया, अपने पुत्र को, यीशु को यहाँ पर भेज के अपना डिवाइन मैसेज दिया। तो अभी समय है, ये जो हमारी जो भगवत गीता है, हमारी जो बाइबल है, हमारी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारी जो कुरान है, और इस तरह के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो सबको हम एकत्रित करती हो, जो समाज में एकता लाती हो, शांति लाती हो, उसका प्रचार हो। अब हर एक समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मुस्लिम समाज में हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। क्रिश्चियन समाज में मदर टेरेसा जैसी विभूतियां हैं, रही हैं, जिन्होंने कितना कुछ किया, उसकी गिनती नहीं कर सकते। सिख समाज में हमारे नानक जी ने बाला और मर्दानों को बिल्कुल अपने नजदीक रखा, एक हिंदू एक मुस्लिम है। फिर हमारे सिख समाज में भगत पूरण सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने पिंगलवाड़ा स्टार्ट किया, और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये
जो अपाहिज है कौन से समाज से आ रहा है, बस वो मानव समाज की सेवा करते रहे। हमारे हिंदू समाज में आज का दिन हमको बार बार याद करना होता है, हमेशा ही याद करना था वैसे तो। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई, उसमें हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर प्रदेश के लोगों को लिया और हमारे इस देश को आजाद कराया। चैतन्य महाप्रभु की बातें हम सुनते हैं, उन्होंने भगवत गीता का प्रचार किया, भागवतम का प्रचार किया, भागवत धर्म का प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। आज इस्कॉन और गौड़िया मठ के लगभग 4000 सेंटर्स हैं विश्व के 152 देशों में। उन्होंने वो जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, उसका हेड उन्होंने एक मुसलमान को बनाया। उन्होंने अपने एक तरह के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने की सेना के सेनापति उच्च ब्राह्मण कुल के रखे। जिस समय इतना जातिवाद फैला था, उन्होंने अपना खाना बनाने वाला एक शूद्र कुल का रखा। तो ये जो हमारे समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे ग्रंथों के जो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे उपदेश हैं, उनका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। विशेष करके हमारे अनिल सरवाल जी ने जो हम सबको एक मंच पर इकट्ठा किया है, ऐसे ऐसे आयोजन, हम अपने अपने जो संप्रदाय के जो हेड हैं, हम अगर ठीक विचारधारा को समझें और ठीक विचारधारा का प्रचार करें, तो समाज में जो हमको फॉलो करने वाले हैं उनमें शांति, उनमें एकता अवश्य आएगी। तो आज के समय में ये जो टॉपिक है हीलिंग और पीस का, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेट थोड़ा सर्च करें तो ऐसी हालत हो गई ना समाज की। हमारे देश में, पूरे विश्व का एक हाल है कि हर 40 सेकंड बाद एक आत्महत्या हो रही है। लोग तो इतने परेशान हैं, हर 40 सेकंड बाद एक आत्महत्या हो रही है। मतलब इतनी मौतें तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या टेररिस्ट अटैक्स हैं, उसमें इतनी मौतें नहीं हो रही जितनी आज के दिमागी परेशानी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो भगवत गीता का एक उपदेश बोलकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जैसा हमारी नेहा दीदी ने बताया कि हम परमात्मा के संबंध को भूले हुए हैं। परमात्मा के प्यार के से ज्यादा और कोई बढ़िया हीलिंग नहीं है। हमारे विशप जी ने बताया कि भगवान परम पिता तो हमारे अंदर है और हम परम पिता के अंदर हैं। हमारे स्वामी अनुपमानंद जी ने बहुत अच्छा बताया कि भगवान को पुकारने के लिए कोई लैंग्वेज थोड़ी जरूरत है। और पिता को पिता भी नहीं बोल सकता, पापा को पापा भी नहीं बोल रहा, पा ही बोल रहा है, तो भी पिता उसके लैंग्वेज को समझ रहा है। हमारा पिता जिन्होंने लैंग्वेज बनाई, वो हमारी हर भाषा को समझ रहे हैं। अगर हम उनकी ओर थोड़ा सा अग्रसित हो, चाहे किसी तरह से हो, मेडिटेशन से हो, जप से हो, कीर्तन से हो, ध्यान से हो, यज्ञ से हो, नमाज से हो, प्रेयर से हो, बस किसी तरह से हम अपने आप को अपने मूल कारण परमात्मा से जोड़ लें, तो हम भी शांति, और हम औरों को जोड़ें तो उनको भी शांति है। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज की इस जूम मीटिंग में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके हमारे अनिल सरवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच स्वामी विष्णु जी। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अमरेंद्र सिंह। ही इज वेरी एक्टिव इन इंटरफेथ एंड ही हैज जॉइंड मेनी गैदरिंग विद अस, सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। और अगर आप 5 या 6 मिनट में थोड़ा करें, क्योंकि हमारे पास 2 स्पीकर हैं लास्ट, फिर हम प्रोग्राम को सही समय पे खत्म कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। शुक्रिया गोपाल जी। सबसे पहले बहुत बहुत
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਸਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸਟਰ ਨੇਹਾ, स्वामी अनुपानंद जी, स्वामी विष्णु जी, जिन्हें स्पीकर्स बोले उन्होंने सब ਨੂੰ मैं बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनिया। मैं थोड़ा जिहा उस तो हट के बोलने की कोशिश करांगा कि ਅਸੀਂ सब ਜਿਹੜੇ हैं मैडिटेशन की गल कर रहे हैं, प्रेयर की गल करते हैं। मैं थोड़ा इस तो उलट कहांगा कि बई उलट मीनस थोड़ा सट के कि प्रेयर की जगह ਅਸੀਂ प्लेज करिए। मेरी बेनती ये है कि ਜਿਹੜਾ सिख फेथ है उसका सिख फेथ का मनना यह है कि विच दुनिया सेव कमाइए तो दरगे बैसन पाइए। जिथे असी अपने जीवन का उधार करना है, अपने जीवन का उधार करते हुए असी समाज की सेवा करनी है, पूरी लुकाई की सेवा करनी है, वो भी एक साडा दरगाह दे विच मालिक दे नाल इकमिक होने का एक बहुत ही सौखा तरीका है, बहुत आसान तरीका है जो मालिक की प्राप्ति के लिए अपने आप को उसके साथ एक करने के लिए। जब तक हम मालिक की जो सृष्टि है जो उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम खाली वो निज की बात हो जाएगी कि अपने लिए हम मेडिटेट कर रहे हैं और परमात्मा को हम अपने लिए जो काम कर रहे हैं वो पूरा फलीभूत नहीं होगा जब तक कि हम समाज की सेवा नहीं करेंगे। सो मैं इस एंगल से मैं बेनती करूंगा सबसे कि जो आज का ये जो प्रोफेसर साहब ने ये जो थीम रखा है, especially in context of the circumstances in which our country is going, so उसके लिए हमें सबको एक प्लेज लेनी चाहिए कि हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। जहां पर हमें दिखता है कि अन्याय हो रहा है, चाहे वो अन्याय किसी क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, किसी क्रिश्चियन नन के साथ हो रहा है, किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ हो रहा है, किसी मुस्लिम के साथ हो रहा है, किसी दलित के साथ हो रहा है, किसी सिख के साथ हो रहा है, किसी हिंदू के साथ हो रहा है, जहां भी हमें न्याय दिखता है, अगर हम वहां अपनी आवाज बुलंद नहीं करते तो हम अपने आप को इस भ्रम में मत रखें कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे। ये मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि हम फिर अपने आप से भी फरेब कर रहे हैं और इस सारे जो हमारा जो हमने जो प्रपंच रचा हुआ है मालिक की तरफ बढ़ने का, उसके साथ हम फरेब कर रहे हैं। उससे बेटर तो नॉन बिलीवर्स होते हैं जो परमात्मा में विश्वास ही नहीं करते। सो इस तरफ मैं बेनती करूंगा सबको कि हम इस तरफ बढ़ें और अपनी आवाज जो है वो न्याय के खिलाफ बुलंद करें। जहां तक सिख फेथ की बात है तो हमारा मानना है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। जब अव्वल अल्लाह सबसे पहले जो परमात्मा है, गॉड है, उससे सारी उत्पत्ति हुई है, तो फिर हम किसी के साथ भेदभाव करें, वहीं से जो है वो सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। सो बेसिकली हमें लाइन जो है वो ए से ही चलानी पड़ेगी। जब तक हम परमात्मा को अपना मालिक नहीं मानते तब तक बात नहीं बनेगी। अगर हम ये समझते हैं कि सिख का मालिक और है, हिंदू का मालिक और है और क्रिश्चियन का मालिक और है, तो फिर वो केओस ही उस तरफ जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट का मालिक और है, वो बंदगी नहीं कर सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकता, उसको प्रसाद नहीं मिल सकता। इस चीज के खिलाफ हमें एक बहुत बड़ी जंग समाज में लड़नी पड़ेगी। ये जंग जो है ये सदियों से चलती आ रही है, जब से मानव सृष्टि बनी है ये जंग चलती आ रही है बिटवीन द बिलीवर्स एंड बिटवीन द नॉन बिलीवर्स। और जो अपना एक स्पीकर ने बात की थी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बिशप साहब ने शायद बात की थी कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की थी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बावजूद एक क्लैश ऑफ रिलीजन्स भी है, जो हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके खिलाफ भी हमारे को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा। जो रिलीजियस हेड्स हैं, एक स्पीकर ने कहा कि रिलीजियस हेड, जैसे अपना विष्णु जी ने इसकी तरफ पॉइंट आउट किया कि जो रिलीजियस हेड्स हैं उनके ऊपर ये स्पेशल बर्डन है कि वो एटलीस्ट अपने अपने फॉलोअर्स को उनको एनलाइटन करें कि हम इस तरफ ना बढ़े और सारे समाज को जोड़ने की बात करें, और तभी जो है समाज में शांति फैल सकती है। मैं सिर्फ लास्ट में मैं एक बेनती करूंगा सबको कि जो सिख फेथ है वो कहता है ट्रूथ इज द हाईएस्ट, स्टिल हायर इज द ट्रूथफुल लिविंग। इफ वी डोंट हैव अ ट्रूथफुल लिविंग दैट मीन्स वी आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो सबको हाथ जोड़ के बेनती है कि हम अपनी आवाज जो है वो अन्याय के खिलाफ बुलंद करें और समाज को हम शांति और पीस, जो हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, उधर ले जाने के लिए हम अपना अपना योगदान डालें। और तभी जो है दरगाह में हम मालिक के सामने जो अपना सिर जो है वो ऊपर करके खड़े हो सकेंगे, नहीं हमें नीचा ही देखना पड़ेगा। इतना कुछ कहता हुआ मैं सबको
आज के इस मुबारक दिन पे बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शब्दों में इतना कुछ कहा, थैंक यू। सो नाउ हम लास्ट स्पीकर हमारे प्रोफेसर सरवाल, उनको बुलाएंगे। सो ही इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ बाहाइस ऑफ चंडीगढ़ एंड आल्सो द मेंबर of National Spiritual Assembly of Baha'i of India. You are on mute, uncle, if you are saying something. अरे मेरे को मत इंट्रोड्यूस करवाओ, सब मिले हुए हैं, ठीक है बस। Okay. मैं थैंक यू। अगर आप मेरे को कह रहे हैं बोलने को, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो आयोजन है मेरा नहीं है, ये सानिय आध्यात्मिक सभा है भाइयों की, जो लोटस टेम्पल आपने दिल्ली में देखा होगा, उसी की संस्था है। और उन्हीं लेखों की प्रेरणा से मेरे को लगा कि इस समय हमें इस प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। और मैं बहुत ही अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि सब भाइयों बहनों ने, सब जितने भी रिलीजियस हेड्स हमारे यहाँ पे हैं और यहाँ नहीं भी हैं, सब ने बहुत ही खुशी से और इसको स्वीकार किया मेरी विनती को। और आज इतने सुंदर वचन हमने एक दूसरे से सुने हैं, सच में बहुत ही हमें आनंद आया है। और मेरे पास कहने को कुछ है भी नहीं और टाइम भी नहीं है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि टाइम भी नहीं है। तो एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, शांति दो तरीके की है। एक तो अंदर की शांति है और एक बाहर की शांति है। हमने दोनों तरह की यहाँ बातें की हैं। जो व्यक्तिगत शांति है वो सबसे ज्यादा, जैसे नेहा जी ने, सबने जब प्रार्थनाएं की तो हम अंतर से जुड़ गए और हमारे अंदर ही ईश्वर है। शायद जो हमारा मन है वो मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, और उसी के अंदर ईश्वर निवास करता है। हम उसको बाहर ढूंढते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो जो हमारे अंदर ईश्वर है, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। और उसके लिए जो प्रार्थना और मेडिटेशन ऑल्सो, चिंतन मनन, अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे ना तो लेखों को अंतर्सात नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो चरित्र है, जो हम कहेंगे, और जो हमारा चरित्र है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, बाहरी और अंदरूनी चरित्र। जैसे अभी सबने कहा कि सेवा का कार्य ही प्रमुख है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ तक कहा, बहुत सुंदर बात बताई कि आदमी ही ईश्वर है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो ईश्वर को। और अमरिंदर सिंह जी ने भी कहा कि सेवा का कार्य, बिशप जी ने, और शुरू ही बात मदर टेरेसा से हुई। तो प्रिय मित्रों, ये जो चिंतन मनन है, इससे चरित्र के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आता है। मेरे को लगता है ये भी हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हम उपासना करें भगवान की। मैं बहुत सारी जगह पे पूछता हूँ लोगों को कि भाई कर पाते हो? बोले नहीं सर, आजकल तो बहुत बिजी है, मैं 2 जॉब करता हूँ, 3 जॉब करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पॉलिटिक्स डिस्कस करने का बहुत टाइम है, तुम्हारे पास शराब पीने का भी टाइम है, ताश खेलने का, देखो आप जाके सड़कों पे ताश खेल रहे हैं लोग, उसका भी तुम्हारे पास टाइम है, सिगरेट पीने का भी टाइम है। आप कैसे कहते हो कि प्रार्थना और भक्ति का टाइम नहीं है आपके पास? और जो प्रार्थना है, सर्वोच्च प्रार्थना तो ईश्वर के प्रेम के लिए करी जाती है। और बहाई लेखों में लिखा है कि तुम्हारा जीवन ही प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये थोड़े से जो व्यक्तिगत शांति है, अगर हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं, पवित्र पुस्तकों से जुड़ें, लेखों से जुड़ें, हमारे अंदर शांति उत्पन्न होगी। जब हम शांत हैं तो समाज में शांति स्थापित करने के लिए हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति है। राइज एंड अवेक, अपने आप को जागृत करो, फिर ही तो दूसरों को जागृत कर सकते हो। तो दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक शांति है, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था में भी हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। और धर्म एक है, सभी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसी धर्म की किताब की अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो अलग नहीं है, एक ही है पुस्तक धर्म की। एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है और एक ही मानव जाति है। तो ये समझते हुए हम आध्यात्मिक का अगर प्रचार प्रसार शुरू करें, जैसे डॉक्टर कलाम की बात हुई थी, वो हमेशा कहते थे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर हमारे देश ने आगे बढ़ना है, विश्व ने
ये निजात पानी है, जो समस्याएं हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को आगे लेके हम चलें तो हमारे समाज में शांति होगी। तो मैं एक, अगर आप कहेंगे, एक बहाई प्रार्थना से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और उसके पहले मैं आप सबका बहुत, स्थानीय आध्यात्मिक सभा बहाइयों की, उसकी तरफ से बहुत सारा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे को लगता है कि थोड़े समय बाद एक मीटिंग करें, जिसके अंदर अगर भगवान करेगा, जब ये कोविड नहीं है या कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो हम फेस टू फेस भी मिलें। और सभी, मेरे को मालूम है, हमारे सभी मंदिर मस्जिद सभी खुले हुए हैं, मेरे को मालूम है, क्योंकि बहुत बार किया है हमने ये कार्यक्रम। और दूसरे अनुयायी जो हैं उनको भी ये प्रकाश पड़ता है कि किस तरह से हमें दूसरे धर्मों को देखना चाहिए, एकता की बात, किस तरह से भगवान से जुड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा उनको भी। और नहीं तो जूम पे हम इसको और प्रचार प्रसार करके इस मीटिंग को और बड़े रूप में करें, तो वो भी एक अच्छा रहेगा। आज की मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, और इसको हम, नेहा जी को कहा था मैंने कि इसको थोड़ा ठीक ठाक करके हम इसको YouTube पे भी डाल देंगे, तो उसका आनंद हम कभी भी ले सकते हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। बहाई लेखों से है, मैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कर रहा हूँ। Thy name is my healing, O my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou art verily the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise. Thank you, Professor Sarwal, for your beautiful words and prayers. So in the end, I would also like to thanks to local spiritual assembly of the Baha'is of Chandigarh to organize this beautiful gathering. And also would like to thanks Professor Sarwal to coordinate with all of you. Thank you for being present in this space. Thank you so much. We are looking forward to have the same gathering in the futures also, as Professor Sarwal said. So thank you so much. Thank you very much. Thank you. And thanks to Professor Burman, who gave us this Zoom time to enjoy this fellowship. Thank you. Thank you. So I'll end the meeting now. Thank you very much. Thank you.